विद्या एक किरण उम्मीद की। सिंघानिया पब्लिक स्कूल सिर्फ एजुकेशनल संस्थान नहीं, ये एक धरोहर है। अंधकार से उजाले तक के सफर का आरंभ स्कूल से होता है। छोटे छोटे बच्चों में बदलाव की नींव स्कूल में रखी जाती है। सैकड़ों स्कूल के छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ाई गई फिलॉसफी आने वाले सालों में बनने वाली सरकार की फिलॉसफी में तब्दील होती है। सैकड़ों इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, साइंटिस्ट और बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्कूलों से ही निकलते हैं। मिस्टर सिंघानिया, हम सभी ट्रस्ट के मेंबर ये नहीं भूलें कि आज़ादी के बाद बनने वाले विद्यालय की सूची में सबसे पहले सिंघानिया स्कूल का नाम आता है। लेकिन स्कूल के बूढ़े शरीर में अटकी हुई सांसों जैसी वर्तमान स्थिति को हम अनदेखा तो नहीं कर सकते। इतनी भी बुरी हालत में नहीं है हमारा स्कूल। सर, स्कूल की इमारत जगह जगह से टूट चुकी है और तो और टीचर्स की 3 महीने की सैलरीज भी पेंडिंग है। डोनेशंस और स्पॉन्सर्स के पैसे आने भी बंद हो चुके हैं। पंखे तक ढंग से चलते नहीं है, इसलिए बच्चे स्कूल आने से कतराते हैं। और सरकार की तरफ से सर जो आर्थिक मदद मिलती है उससे स्कूल के बिजली का खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता है। मान लो ये स्कूल एक जीता जागता इंसान है और जो बूढ़ा हो चुका है और हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे आखिरी सांसें ले रहा है, और ये इंसान आपके परिवार का एक सदस्य है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि इसे वेंटिलेटर से उतार दो, इसे मर जाने दो। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप भी मेरी तरह एक उम्मीद रखेंगे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो एजुकेशन को प्रॉफिट और लॉस में ना तोले, जिसे स्कूल के शुरू होने के जून महीने से ज्यादा मार्च एंडिंग में इंटरेस्ट ना हो, जो स्कूल को विद्या का मंदिर समझता हो, जिसे डिग्री से ज्यादा ज्ञान आकर्षित करता हो। कोई ऐसा इंसान जिसके कदम रखते ही हमारे डूबते हुए स्कूल की सांसों में जान आ जाए। डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए पानी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं सिंघानिया साहब। आप अक्सर कहते हैं कि अंधकार से उजाले तक का सफर स्कूल से शुरू होता है। ये बात 100% सच है। इस स्कूल को चलाने के लिए जिस शख्स को आप पिछले 6 महीने से ढूंढ रहे हैं, वो आपको अभी तक मिला नहीं, क्योंकि हर शख्स ने सीखा है अंधकार की तरफ नहीं, उजाले की तरफ बढ़ो। आजकल मां सरस्वती के पुजारी भी मां लक्ष्मी के दरवाजे पे खटखटाने लगे। मिस्टर सिंघानिया, एज ए ट्रस्टी मुझे लगता है कि सिद्धांतों की बहस में गिरने का वक्त अब नहीं रहा। हमें जल्द से जल्द इस स्कूल को बेचने की फॉर्मेलिटीज शुरू कर देनी चाहिए। यस, आई एग्री। मिस्टर
रोहित आर्यन ने जो स्कूल को खरीदने का ऑफर दिया है, ऐसा ऑफर मिलना बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन भी। मेरे कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट ने स्कूल के डील के पेपर्स तैयार किए। आपके पास 2 दिन का वक्त है, इस पे साइन कर दीजिए। अगर स्कूल के ट्रस्टी खरीदार बन जाए तो उन पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मिस्टर आर्यन। इस डील के बाद जब आप स्कूल को नई बुलंदियों पे देखेंगी तो आपको मेरे इंटेंशंस पे शक नहीं होगा, गर्व महसूस होगा। एंड बिलीव मी, आपसे ज्यादा मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। मिस्टर सिंघानिया, मैं आपको सिर्फ 2 दिन का समय देता हूं, उसके बाद आपको ये पेपर साइन करने ही पड़ेंगे। गुड डे जेंटलमैन। सबको रोहित का ऑफर दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी को ज्ञान के विरासत को हड़पने की साजिश दिखाई नहीं दे रही। ये स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है, मेरे पिताजी का सपना है, उनकी आखिरी निशानी है। मैं इसको बर्बाद नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। चाचा जी, ये स्कूल रेत की तरह अब हमारे हाथ की मुट्ठी से फिसलता जा रहा है, और सच कहूं तो फिसल चुका है। अब हम कुछ नहीं कर सकते चाचा जी, आप इस स्कूल को बेच दीजिए। नहीं, मुझे उम्मीद है कि कोई आएगा और हमारे स्कूल को बचा लेगा। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। अपनी अपनी किताबें निकालो बेटा, किताबें निकालो अपनी अपनी। ये देखो बेटा, मैंने लिखा है, आप लोग बोलो क्या लिखा है। छोटा ई। छोटा ई, ठीक है। मैम, आज तो अपॉइंटमेंट दे दीजिए। तुम फिर से आ गई? मैंने तुमसे कहा ना, देखो मैं तुमसे लास्ट टाइम बोल रही हूँ, डॉक्टर साहब बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते, और अभी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, मैं भोपाल से आई हूँ, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और ज़रूरी है कि डॉक्टर उनका चेकअप कर ले। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि एक अपॉइंटमेंट मिल जाए। आप किसी काम कीजिए, मुझे एक बार डॉक्टर से बात करने दीजिए, फिर ठीक हो जाएगा, सिर्फ एक बार। आप 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर आइए। देखिए, डॉक्टर साहब के अभी टेनिस खेलने का वक्त हो गया है, अभी वो आपसे नहीं मिल सकते मैम। हाँ, लेकिन अगर 10 मिनट भी दे दें तो बहुत होगा। एक बार देख लें कि पापा की तबीयत कितनी खराब है। नीलम, नीलम ये कौन है? डॉक्टर, मैं विद्या शर्मा भोपाल से हूँ। मैं आपके अपॉइंटमेंट के लिए बहुत दिनों से यहाँ आ रही हूँ। आप प्लीज मेरे पापा को एक बार देख लीजिए, उनकी देखिए मैम, प्लीज आप नीलम से बात कर लीजिए। डॉक्टर मित्रा, क्या आपके MBBS कॉलेज में आपको यही सिखाया गया है कि बिना अपॉइंटमेंट चाहे कोई पेशेंट मर जाए, लेकिन आपका ये टेनिस मैच नहीं रुकना चाहिए? दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है मौत का डर, लाचारी का डर।
और ऐसे डर में सहारा बनते हैं डॉक्टर्स, उम्मीद देते हैं हमको। पर यहाँ आपकी क्लिनिक में ना ही सहारा है और ना ही उम्मीद, क्योंकि आपके लिए आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, आपकी ये अपॉइंटमेंट डायरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मित्रा, ऐसे इमोशनल स्पीच से बचने के लिए तो स्पोर्ट्स बना है ना? चलिए चलिए। क्यों डॉक्टर मित्रा, क्या आपकी MBBS की डिग्री ने आप में इतना गुरूर भर दिया है कि आपके अंदर की इंसानियत खत्म हो गई? डॉक्टर साहब यहाँ से चलते हैं, वरना टेनिस के बदले मॉरल साइंस का लेक्चर सुनना पड़ेगा। और देखा जाए तो आज की तारीख में असूल और आदर्श दोनों दम तोड़ चुकी हैं। दया आ रही है मुझे आप में। सच तो यह है कि गलती आपकी नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान पैदाइशी बदतमीज नहीं होता, इनसेंसिटिव नहीं होता। कमी आपकी परवरिश में रह गई। रुकिए रुकिए रुकिए, लीजिए लीजिए, एक बार और लंबी सांस लीजिए। ठीक है? ठीक हूँ। आराम से बैठिए। ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। ये दुनिया कितनी खुदगर्ज हो गई है ना पापा। यहाँ आपकी हालत इतनी खराब है और वो डॉक्टर आपको देखने के लिए राजी नहीं है। अगर पैसे ही कमाने थे तो बिजनेसमैन बन जाता, ये डॉक्टर बनने का नाटक क्यों? तुम क्यों इतना परेशान हो रही? और गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है जो हर इंसान में खुद को तलाशते रहते हैं और फिर दुखी होते हैं, जैसे जैसे तू हो रही है। सब बेटी मेरा काम मान, चल चल वापस भोपाल चल। नहीं पापा, मैं हार मान के वापस नहीं जाने वाली। आपने ये सिखाया है ना कि आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, तो बस मैं आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर मित्रा से करा के ही रहूंगी। अच्छा ठीक है, तू शांत हो, मेरे पास बैठ, आ जा। बेटा तू क्यों अपने बुजुर्ग पिता के लिए अपना कीमती वक्त जाया कर रही है? तेरी अपनी जिंदगी है, तू अपने काम की तरफ ध्यान दे। तू अभी भी चाहे तो टीचर की एक अच्छी नौकरी मिल सकती है तुझे। अच्छा पापा, आपने कहा था आपके एक दोस्त हैं मुंबई में, आप उन्हें फोन कीजिए, क्या पता वो हमारी मदद कर सके। नमस्ते। बैठ।
दोस्तों, मुझे ही बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि आपकी दिन रात मेहनत और शिद्दत से चलने वाला ये स्कूल अब बंद होने की कगार पे है। मैं कल ही इनके सारे पेपर्स पे साइन करने वाला हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मेरी तरह ये स्कूल आप लोगों के लिए सिर्फ तनख्वाह पाने की जगह नहीं है। आप लोगों की इसमें आस्था है, आपका भविष्य है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस स्कूल के बारे में मुझे अपने सुझाव दीजिए। अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम इस स्कूल को बंद होने से बचा सकते हैं। मैं स्कूल का फाउंडर मेंबर होने के नाते ट्रस्ट के किसी भी निर्णय पर अपना वीटो लगा सकता हूं। हम चाहे तो इसे बिकने से रोक सकते हैं। सर फायदा क्या है? अब सॉरी सर, छोटा मुंह और बड़ी बात। जिस जहाज में सर छेद ही छेद हो उसे डूबने से कौन बचा सकता है? मेरा मतलब इस स्कूल को दोबारा खड़ा करने का क्या मतलब है सर? सर स्कूल की फाइनेंशियल हालत हम सभी जानते हैं। 3 महीने से पैसे भी नहीं मिले। आखिर कब तक हम बिना पैसों के मैनेज करेंगे? सर ये जहाज बिना कैप्टन के चल रहा है इतने महीनों से। प्रिंसिपल नहीं है स्कूल में और कोई ज्वाइन करने के लिए तैयार भी नहीं। सर स्कूल चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इससे तो बेहतर है कि स्कूल बिक जाए और हमें हमारा फंड मिल जाए। सर इस स्कूल के बाद कोई हमको नौकरी देगा भी कि नहीं और कितने दिनों में नौकरी मिलेगी कुछ पता नहीं सर। अब तो प्रोविडेंट फंड ही हमारा एक सहारा है। मैं आपके दुख में शामिल हूं। मैं समझता हूं आपका दुख, आपकी भावनाओं को, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं बचा है। सब ठीक हो जाएगा। हेलो। सिंघानिया साहब। हाँ कौन बोल रहे हैं? मैं शर्मा बोल रहा हूँ। शर्मा भोपाल से। ओ शर्मा जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद याद किया। भाई अभी कुछ दिनों से तो आपके शहर में ही हैं। दरअसल मेरी बेटी विद्या एक ट्रीटमेंट कराने के लिए मुझे यहाँ ले आई है, एक बड़े डॉक्टर से। अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं और आपसे मिलना भी चाहता था मैं। हाँ क्यों नहीं। ये बताइए कि आप कहाँ ठहरे हुए हैं? हाँ 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 जी बोलिए। अरे शर्मा जी। सिंघानिया साहब। सिंघानिया साहब कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? आपसे मिले बिना रहा नहीं गया, इसलिए सारे काम छोड़ के चला है। बहुत अच्छा किया आप। आइए ना। बस यूं समझिए सिंघानिया साहब कि आपकी दोस्ती की जो पूंजी है ना, यही कमाई है हमने जीवन में। शर्मा जी, जहां तक मुझे याद है आपसे आखिरी मुलाकात 15 साल पहले भोपाल में हुई थी। मैं तो ये कहूंगा कि आपने सारा अपना जीवन टीचर के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र को दे दी। हाँ, अगर कभी जीवन में मुझे कोई किताब लिखने का मौका मिला तो मैं कम से कम 50 पन्ने तो आप पर और आपकी शिक्षा की प्रति लगन पर और आपकी मेहनत पे लिखूंगा। लेकिन आपकी ये अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? सिंघानिया साहब इस उम्र में कमजोरियां, बीमारियां, दवाइयां इन्हीं का ही तो साथ रह जाती। दरअसल
मेरी बेटी एक अनिरुद्ध मित्रा करके डॉक्टर हैं, उनसे मेरा ट्रीटमेंट कराना चाहती हैं। अब उनका अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा, अब मुझसे ज्यादा वो परेशान घूम रही। अरे शर्मा जी, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? देखिए, डॉक्टर मित्रा से मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दूंगा। और अपनी बेटी विद्या से कहिएगा कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया मेरे दोस्त, आपने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया। क्या बात है शर्मा जी, दोस्त भी कह रहे हैं और शुक्रिया भी। खैर, आप ये बताइए कि आपका स्कूल कैसा चल रहा है? क्या कहूं शर्मा जी, बस यूं समझ लीजिए कि खुली आंखों से देखा हुआ सपना आंखों के सामने टूट रहा है। टूट क्या रहा है, टूट चुका है। स्कूल बंद होने जा रहा है और सारे साथी साथ छोड़ के जा चुके हैं। सरस्वती के मंदिर में भला ताला कौन लगा सकता है? शर्मा जी, साबुन तेल बेचने वाले कुछ भी बेच सकते हैं। हर कोई आपकी तरह शिक्षा पे समर्पित तो नहीं होता। काश कि मुझे कोई आप जैसा मिल जाता जिस पर मैं ये स्कूल की जिम्मेदारी सौंप सकता। मेरी बेटी विद्या को भी पढ़ाने का बहुत शौक था। उसे हर साल बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता था और आप जानते हैं, राष्ट्रपति पदक भी मिल चुका है उसे। आप देखना चाहेंगे? मैं दिखाता हूं। आप बच्चों को पढ़ाने से उसका दिल ही नहीं भरता था। दिन भर स्कूल में पढ़ाती थी और शाम को तकरीबन 500 गरीब बच्चों के लिए उसने एक नाइट स्कूल खोला हुआ था। उसका यह मानना था कि शिक्षा देना ही सबसे बड़ा धर्म है। शर्मा जी, मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूं। कहाँ है वो?